बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी क्या है? एक रेमेडी है ये। आप इसे रेमेडी समझें, रेसिपी समझें, जो भी समझें, मगर ये जो है ये एक इतनी हेल्थफुल आज मैं खजूर लेकर आई हूँ स्पेशल रमज़ान के लिए। हेल्थफुल रेमेडी है ये, खजूर है ये, बहुत ज़बरदस्त है। आप इफ्तार में इस तरह से इसको खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद है आपको, आपके बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये खजूर है। तो चले फिर आपको बताते हैं। इसके लिए मैं बताऊंगी कि ये मैंने खजूरें ली हैं और जनाब ये है बादाम, कुछ बादाम हैं और ये कलौंजी है और ये सफ़ेद तिल। अब करना क्या है इन तीनों चीज़ों का, अभी आपको बताते हैं। देखें ये मैंने खजूरों को अच्छे से धो के रख लिया है और अब इसकी ये जो है ये हटा देंगे और करना क्या है कि इसके जो है बीच में से काट देंगे। सही है, ये काट के हम इसकी गुठली जो होती है अंदर की, ये गुठली निकाल कर और हम ये बादाम रख देंगे। छील के हमने बादाम को इस तरह से रख देना है। अच्छा ये हो गई। देखें ये कितने अब पता चल रही है नहीं, ये बादाम है, याददाश्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, बड़ों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। और अब क्या करना है, और अब ये फिर हम दूसरी खजूर लेते हैं, इसका भी यही निकाल देते हैं। इसका हेड जो होता है छोटा सा, ये भी निकाल देते हैं और इसको भी हम चीरा लगाते हैं। और इसके साथ क्या करेंगे, जैसा कि देख रहे हैं हमारी कलौंजी है, और कलौंजी तो है ये हम छोटे बच्चों तक को हम इस तरह से खिला सकते हैं, यानी कि 5 से 7 साल से बच्चों को भी दे सकते हैं। ये हमने कलौंजी, बड़े तो खाएं, बड़े भी खाएं, बच्चे भी खाएं, और ये हेल्थफुल खजूर बन गई हमारी। ये देखें अब ये खजूर जो है कितनी हेल्पफुल हो गई है कि इस तरह से ये हमने बना ली। और अब जनाब है ये बारी हमारे तिलों की। और अब ये है कि ये अब हमने फिर एक और खजूर हमने उठाई और इसका भी हेड निकाल दिया और इसको भी हमने चीरा लगा दिया, ये लगा के, और इसकी भी हमने गुठली निकाल देनी है। ठीक है, ये हमने गुठली निकाल के, और अब इसमें हम ये तिल डाल देंगे। आपके अपने ऊपर है, आप 1 टीस्पून इस्तेमाल करें या ½ टीस्पून इस्तेमाल करें, ये जितनी आपकी खजूर में आ सकती है आप इतनी डाल दें। ठीक है, और आपको पता है कि ये चीज़ें कितनी फ़ायदेमंद हैं आपके बच्चों के लिए, आप बड़ों के लिए, सब तीनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद हैं। और ये रमज़ान में तो स्पेशली ये इस रमज़ान में बहुत फ़ायदा करती है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोरी से, जो बहुत से लोगों को कमज़ोरी होती है, क्या है ना, बस रोज़ा खोलने के बाद कमज़ोरी हो जाती है, तो उसके लिए भी ये तीनों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है, बल्कि ये चारों चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस तरह से खजूर को बना लें और इस तरह अपने बच्चों को भी खिलाइए, ख़ुद भी खाइए। सही है, तो ये आपको पता है कि कलौंजी जो है बहुत ताकतवर चीज़ है, ये दोनों तीनों चीज़ें। और ये जो तिल जो है जनाब, ये तिल जो है बच्चों को जैसा पेशाब निकल जाता है, बच्चे खाते भी नहीं हैं बाज़ वक्त तो तिल तो ये, और पेशाब निकल जाता है, उन्हें पता भी नहीं चलता बिस्तर पर पेशाब निकल गया। और हैं जनाब ये तो फिर इस तरह से आप खजूर में रख के खिला सकते हैं। बाज़ बच्चे जैसे खाते नहीं है ना, ये तिल हम नहीं खाएंगे या कलौंजी नहीं खाएंगे, बहुत ताकतवर होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। बाज़ बच्चे बादाम नहीं खाते, तो इस तरह से आप अपने बच्चों को खिला सकते हैं। लेकिन बड़े भी इस तरह से खाएं और फ़ायदा उठाएं। इस रमज़ान इस तरह से खजूर को आप बना के और खाएं मज़े ले लेकर। और अब मैं ये तमाम खजूरों में ये सब भर के रख देती हूँ और सब सेट कर देती हूँ, फिर आपको बताते हैं। ये देखें कि ये हम उन्हें खजूर पे जो तिल डाले हैं, खजूर में जो तिल रखे हैं हमने। अच्छा, इसके लिए मैं एक ये बात बताती चलूँ कि तिलों को जो है आप मई से पहले खा सकते हैं, मई के बाद आप इसका खाने का बंद करना है, क्योंकि मई जून जुलाई में तिल नहीं खाते। ठीक है, ये मैंने कहा ये आपको बताती चलूँ, ताकि कुछ लोगों को ये होता है ना, गर्मी होती है मई जून जुलाई में, तो इस वजह से ये और गर्म हो जाएगा,
तो ये बाज़ लोगों को नुकसान दे जाती है। इससे पहले कि किसी को नुकसान दे तो मैं आपको बता देती हूँ, सही है। ये खजूर कलौंजी तो आप हर सीज़न में खा सकते हैं, कलौंजी का कोई वो नहीं है मसला। कलौंजी आप जो है हर सीज़न में खा सकते हैं, कोई से भी महीने में, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाई है। तो ये इस तरह से बनाए और मज़े ले लेके खाएं। देखें कि मज़ेदार इफ़्तार हेल्दी खजूर तैयार इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है कि आपको भी ये पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पे जितने न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर करें और मुझे दुआओं में याद रखें। तो चलें फिर अब हम ये खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।